Hello everyone, welcome back to the channel The Coding Icons and in this video I'm going to tell about direction। तो डायरेक्शन टॉपिक में जो है बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है और किस टाइप के क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं इसके साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने एप्टीट्यूड वाला कोर्स मेरा नहीं देखा है तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एप्टीट्यूड रीजनिंग जो है दोनों ही पूछे जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टॉपिक है वो क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चंस को कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन आपके पास होते हैं लाइक कोई बंदा साउथ जा रहा है, फिर ईस्ट टर्न कर रहा है, फिर ईस्ट में से साउथ जा रहा है, फिर नॉर्थ जा रहा है, तो मतलब डिस्टेंस बताना है कि लास्ट पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट में डिस्टेंस कितना है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने भी देखा होगा और इनको ही हम कहते हैं डायरेक्शंस के क्वेश्चंस, ठीक है। इसका बेसिक भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊँगा और थोड़ा एडवांस भी बताऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये है, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इनको अप्रोच कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी हम ड्रॉ करते हैं कुछ भी पेपर के ऊपर तो हमारा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं और जो यूनिवर्सल है कि नॉर्थ होता है या ऊपर होता है, डाउन में होता है हमारे पास साउथ, लेफ्ट में होता है वेस्ट और ये होता है ईस्ट, राइट। यह आपको यदि पता चल गया, ये आपको याद हो गया तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास है, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। तो मान लीजिए कोई ये पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे साउथ 5 किलोमीटर मतलब डाउन, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देन टर्न्स टू राइट आफ्टर 3 किलोमीटर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स। तो मतलब उसके बाद राइट टर्न कर रहा था। मतलब मान लीजिए यहाँ से कोई आ रहा है, यहाँ से कोई आ रहा है तो उसका लेफ्ट किस साइड होगा, लेफ्ट इस साइड होगा, राइट किस साइड होगा, इस साइड होगा। सपोज़ कीजिए वहाँ से आप आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो राइट इस साइड होगा। उसके बाद क्या किया, राइट इसने किया और उसके बाद 3 किलोमीटर टर्न हुआ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 किलोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब यहाँ से कोई जा रहा है तो लेफ्ट इसका यहाँ होगा और राइट यहाँ होगा, लेफ्ट यहाँ होगा, राइट यहाँ होगा। तो यहाँ से क्या हुआ, 5 किलोमीटर्स। तो 5 किलोमीटर्स यहाँ पे और आ गया 5 किलोमीटर्स, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। तो स्टार्टिंग प्लस ये था हमारे पास, तो ये था। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है हमारे पास ईस्ट है और नीचे क्या है, यहाँ पे वेस्ट है और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे वेस्ट है, ठीक है। तो ये कौन से डायरेक्शन में, यहाँ से यदि आप इसका डायरेक्शन देखेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है साउथ वेस्ट, राइट। इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मतलब थोड़ा सा ईजी था इसलिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये भी टफ नहीं कह सकते बट थोड़ा सा ट्रिकी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको ये ड्रॉ कर लेना है, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है। उसके बाद है, रवि वॉक्स 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे कोई है बंदा, नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा। कितने गया, 8 किलोमीटर। एंड देन 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट। अब देखिए, अब यहाँ से कोई बंदा है यहाँ पे, तो यहाँ से इसका साउथ ईस्ट कहाँ होगा। अब मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है तो यहाँ से साउथ ईस्ट कहाँ होगा, नॉर्थ यहाँ है ऊपर, ईस्ट यहाँ है, साउथ यहाँ है, तो साउथ ईस्ट हमारे पास ये होगा साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे कितना आया, हमारे पास आ गया 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर। देन हमको बताना क्या है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस एज वेल एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। ये हमको बताना है। तो ये रहा हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और ये है 8 किलोमीटर, ये है 6 किलोमीटर, मतलब 14 किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इट मीन्स ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये नहीं हो सकता। सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया 2 ऑप्शंस को। अब है हमारे पास
बताना है, क्या बताना हमको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना। तो देखिए कभी भी आप ऐसे करते हैं, ठीक है, इस तरफ से कुछ भी करते हैं आप, तो जो यहाँ पे एंगल बनता है ये 90 डिग्री के एंगल बनता है हमेशा। कभी भी आप टर्न लेते हैं तो 90 डिग्री के एंगल पे ही टर्न लेते हैं, ठीक है। कहीं भी लेफ्ट जा रहे हैं फिर अपन ने राइट टर्न ले लिया, एग्जैक्ट राइट, मैं वो कर्व वाले की बात नहीं कर रहा, एग्जैक्ट राइट टर्न लेते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका बेस सपोज कर सकते हैं और ये इसका परपेंडिकुलर सपोज कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव हियर इज हाइपोटेन्यूज, राइट। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम इसको करेंगे 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 100, राइट। एंड यदि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 100 है तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा ट्रिकी था। यदि आपको ये पता नहीं होता कि यहाँ से जाने के बाद जब हम लेफ्ट या राइट टर्न लेते हैं या फिर कोई भी टर्न लेते हैं तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो आप क्वेश्चन ये नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया और आपको ध्यान रहेगा आगे से कि मतलब कितने डिग्री का एंगल बनता है और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का, और थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और पिछले दो क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ भी है। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपको आंसर करना है जो भी नीचे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चंस क्या है, 6 flats on a floor in 2 rows facing north and south are related to P Q R S T U। तो हमारे पास 6 फ्लैट है P Q R S T U और 2 रोज में ये डिवाइडेड है और नॉर्थ और साउथ फेसिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास है नॉर्थ, तो यहाँ पे साउथ। तो यहाँ पे जो भी बैठेगा वो साउथ फेसिंग होगा, यहाँ पे जो बैठेगा वो नॉर्थ फेसिंग होगा, नॉर्थ फेसिंग, और ये होगा साउथ फेसिंग, ठीक है, ऐसा होगा। उसके बाद हमारे पास बोला है क्यू गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग। क्यू जो है नॉर्थ फेसिंग है, तो मतलब क्यू हम सपोज कर लेते हैं यहाँ है फ्लैट एंड इज़ नॉट नेक्स्ट टू एस, एस के नेक्स्ट में नहीं है तो एस को छोड़ देते हैं अभी के लिए। एस एंड यू गेट डायगनली अपोजिट फ्लैट्स। अब एस और यू डायगनली है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, आपके पास क्या आ सकता है, यहाँ पे एस आ सकता है और यू आ सकता है और यहाँ पे हमारे पास एस आ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, नॉट नेक्स्ट टू यू बोला, नॉट नेक्स्ट टू यू बोला मतलब एक ही लाइन में होनी चाहिए ये, ठीक है, नेक्स्ट नहीं होना चाहिए बट एक ही लाइन में, इसलिए इसने हिंट दिया यहाँ पे, राइट। आर नेक्स्ट टू यू गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट। आर जो है क्या है, नेक्स्ट टू यू है, नेक्स्ट टू यू कर देते हैं यहाँ पे आर, एंड देन ये क्या है साउथ फेसिंग हो गया। एंड टी गेट्स नॉर्थ फेसिंग, टी जो है नॉर्थ फेसिंग है तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑलरेडी पी आ चुका है, तभी तो होगा पी क्यू आर एस टी यू, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास पूछे गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेट साउथ फेसिंग फ्लैट। साउथ फेसिंग फ्लैट कौन कौन से यहाँ पे, यू आर पी, इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मतलब कैसे करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी यदि आप खुद से करते हैं तो, राइट। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं क्या है। सुमन वॉक 60 मीटर टू ईस्ट। तो सबसे पहले वही हमारा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेंगे हम, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, 60 मीटर ईस्ट, 60 मीटर आ गया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट, तो यहाँ से कोई बंदा जा रहा है तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा, तो लेफ्ट टर्न हुआ और आ गया 50 मीटर। एंड देन टर्न्स राइट, राइट टर्न हुआ और ये आ गया 70 मीटर। एंड देन टर्न्स राइट अगेन एंड वेंट 50 मीटर, यहाँ से राइट अगेन होगा तो 50 मीटर आ गया, ठीक है। नाउ हाउ फार इज द सुमन फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेस। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 60 यहाँ है, 70 यहाँ है, तो 130 हो गया। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आप कितना इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको लेफ्ट राइट पता है और पता है कि किस डायरेक्शन आपको जाना है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर 30 सेकेंड्स भी मैंने नहीं लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो यदि आप करते हैं अपने एंड पे बिना किसी को समझाए तो आप आराम से 20 सेकेंड्स के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कि आपको देखना है कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में अब मूव करेगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। यदि आप ऐसा देखते हैं तो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, श्याम गोज़ 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ, ठीक है। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ, तो यहाँ पे स्कूल है, मान लीजिए इसका 5 किलोमीटर आ गया यहाँ पे नॉर्थ में। एंड नाउ टर्निंग टू लेफ्ट, लेफ्ट में टर्न हुआ एंड ही गोज़ टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आया यहाँ पे।
एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, लेफ्ट में टर्न हुआ, अगेन 5 किलोमीटर आ गया, ठीक है, अगेन 5, यहाँ पे इसकी स्कूल है, राइट, एंड 5 किलोमीटर आ गया यहाँ पे। हाउ फार इज़ फ्रॉम हिज स्कूल इन विच डायरेक्शन, आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में और कितना फार है। तो यहाँ से देखिए नॉर्थ है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे वेस्ट होता है, तो इस साइड क्या है, वेस्ट है, वेस्ट डायरेक्शन तो है, इट मीन्स ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब यही होगा। और यहाँ पे किलोमीटर्स की बात करें तो यहाँ पर 10 कवर किया था, तो यहाँ पे ये 10 कवर यहाँ पे आया, क्योंकि 5 किलोमीटर सेम है, तो यहाँ पे भी 10 मतलब कि सेम होगा, जो भी आएगा यहाँ पे वो यहाँ पे होगा, राइट। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो मतलब एक चीज़ से भी आपने आंसर फाइंड कर लिया था, जैसे वेस्ट है तो यहाँ पे वेस्ट कहीं नहीं था, तो आप समझ गए कि ये है वेस्ट इसका। बट व्हाट इफ़ यू हैव नॉट एनी आइडिया अबाउट द डायरेक्शन एंड देन आस्किंग फॉर दी ओनली किलोमीटर्स, तो किलोमीटर्स पूछ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कितना किलोमीटर आगे गया, कितने किलोमीटर पीछे आया, कितना मतलब लेफ्ट राइट कितना क्या हुआ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप इजली उनको सॉल्व कर सकते हैं और हैंड्स ऑन कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन है, क्या आ सकता है और क्या क्या मतलब डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के मैंने क्वेश्चन डाले हैं यहाँ पे, तो आप देख लेना एक बार, राइट। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।